हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी सीपीओ का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम होने में मात्र अब 1 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लास्ट 30 डे स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीपीओ टायर 1 एग्जामिनेशन, यानी कि 30 दिनों में अब हमें क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जाने हैं कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है 11 नवंबर से शुरू होने वाला है, यानी कि आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लोग अपना एक मॉक टेस्ट डेली आप कम से कम एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर दें। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और मॉक टेस्ट देने के बाद होता है बहुत लोगों के साथ कि मॉक टेस्ट बहुत लंबा होता है, लगभग 2 घंटे का इसका पेपर होता है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद आप 10 मिनट का या 15 मिनट का ब्रेक ले लें। उसके बाद आप उन क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, या उन क्वेश्चन को आप देखें जिन क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो आप उन क्वेश्चन को देखेंगे जिन क्वेश्चन को आपने छोड़ा है। तो उन क्वेश्चन को का एनालिसिस अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो आपके बुक में ज़रूर दिया हुआ होगा, उसे आप ज़रूर ध्यान से देख लें। और उसके बाद यदि आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो उसका भी एनालिसिस आप ज़रूर देख लें। जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है सबसे पहले आप एक एक चार्ट तैयार कीजिए जिसमें आप 4 सब्जेक्ट को बांटिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है और इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चन और उन टॉपिक को नोट डाउन कीजिएगा जो टॉपिक आपने छोड़ दिए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे हम अपनी तैयारी को और बढ़िया कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोग का जो तैयारी है लास्ट 30 डे अब हमारे पास बचा हुआ है एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम को लेकर। तो इस लास्ट 30 डे में हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम बढ़िया से निकल पड़े। तो सबसे पहले हम मैथ की बात करेंगे। तो मैथ में आप सबसे पहले क्या करें, आपके पास जो भी फार्मूला आपने पहले से अपने लिए नोट्स बनाए हुए थे मैथ के जो भी आपने पहले अपना नोट्स बनाए हुए हैं उन सभी मैथ के नोट्स के फार्मूलों को ज़रूर से ज़रूर देख लें। और जो भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो वो चैप्टर को आप स्पेशली टाइम दें, एक टाइम स्पेशल उस चैप्टर को ज़रूर दें। और हर एक उस टॉपिक को क्लियर करें जो आपका कमज़ोर है, जैसे कि आपका ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया। तो इन सभी चैप्टर को आप एक बार एक्स्ट्रा टाइम देकर इसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। और हमें नहीं लगता कि मैथ में आपका क्वेश्चन उतना छूटेगा जितना आपका जीएस का पेपर कठिन आपको लगेगा, उतना आपको मैथ का नहीं लगेगा, क्योंकि मैथ के सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस और आपके प्रैक्टिस पे ही निर्भर करते हैं। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस मैथ के करेंगे आप उतने ही अच्छे स्कोर मैथ में कर पाएंगे। बस आपको कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। तो आप सबसे पहले मैथ के लिए अपने सभी नोट्स को जो तैयार किए हैं नोट्स, उन सभी फार्मूलों को आप बारीकी से पूरा रिमेंबर फिर से कर लेंगे। अब हम लोग इंग्लिश की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें ग्रामेटिकल बहुत ज़्यादा आता है। आपका क्वेश्चन ग्रामेटिकल हो गया, आइडम फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब हो गए। तो आप नया कोई भी वोकेबलरी हो गया तो वोकेबलरी, अब आप कोई भी नया वोकेबलरी या नया सिनोनिम्स एंटोनिम्स को याद नहीं करेंगे। आपके पास अब मात्र 30 दिन का समय बचा हुआ है और उसमें आपको पर डे एक प्रैक्टिस सेट तो लगाना ही लगाना है। यदि आप प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो सोचिए अभी भी आप 30 प्रैक्टिस सेट को लगा पाएंगे। और 30 प्रैक्टिस सेट में आपके 150 क्वेश्चन बनेंगे। हर एक चैप्टर के 150 बोल रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के आपके 50 क्वेश्चन आपके हर एक में होंगे। और हर एक क्वेश्चन 30 सेट आप लगाएंगे टोटल, तो आपके 1500 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के फिर से आप रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप हर एक चैप्टर वाइज अपना रिवीजन करें
उसके बाद हर एक, अगर इंग्लिश की बात कर ले तो सबसे पहले आप इसमें अपना वोकेब को अच्छी तरह से कर ले। जो भी आपने पिछले वाले वोकेबलरी को याद किए हैं उसको ठीक से कर ले। आइडम, फ्रेज, ग्रामेटिकल पार्ट को देख ले। आप जहाँ भी आपकी गलती हो रही है आप अपने एनालिसिस में उस चीज़ को एक नोट डाउन कर लें। कोई इस चैप्टर से हमें प्रॉब्लम हो रही है, मान लीजिए हमें फिल इन दी ब्लैंक्स प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम एक पेज पे नोट डाउन कर लेंगे कि फिल इन दी ब्लैंक्स में हमें दिक्कत है, तो उस चैप्टर को पर कुछ खास ध्यान हम लोग देंगे। वहीं अगर हम लोग जीएस की बात कर ले तो अब आप जीएस को, नए जीएस को पढ़ना आप छोड़ दीजिए। आप अब सबसे ज़्यादा आप करेंट अफेयर पर ध्यान दीजिए। जो भी आप आज से पहले का करेंट अफेयर है आप उसे फॉलो कीजिए। आज से 4-5-6 महीने पीछे का करेंट अफेयर को फॉलो करें और आज से केवल जिस दिन तक एग्ज़ाम ना हो जाए उस दिन का डे बाय डे का आप करेंट अफेयर देख लें। इससे ज़्यादा आपको करेंट अफेयर में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी करेंट अफेयर को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। और साथ ही अगर हम लोग रीजनिंग की बात करें तो आप, जैसा कि रीजनिंग भी एक प्रैक्टिस का ही चीज़ होता है, ना कि इसमें कोई आप फॉर्मूला लगा सकते हैं और ना ही आप इसे याद कर सकते हैं। ये भी एक प्रैक्टिस का चीज़ है। आप जितना ज़्यादा रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही कम समय में इसे भी क्लियर कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आप नोट डाउन कीजिएगा कि किस टॉपिक से हमारा रीजनिंग छूट रहा है या किस टॉपिक में हमें दिक्कत हो रही है। उस टॉपिक को आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा समय देकर उसे आप ज़रूर क्लियर करें और हर उस टॉपिक को कवर करें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और ना ही आप कोई फार्मूला याद करें और जो फार्मूला आपने पहले से नोट डाउन करके रखे हुए हैं उसी फार्मूले को आप रिवाइज करें, आप उसी को क्लियर करें और जितना हो सके उतना आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस ही वहाँ पे काम आएगा। आप जितने जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे, आप यदि मैथ के क्वेश्चन है तो वो सिर्फ आप अपने प्रैक्टिस पे ही क्लियर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें।